यशवंत वर्मा के मामले में 28 और 29 जुलाई को जो है सुनवाई होना था सुप्रीम कोर्ट में। और इस पे जो सुनवाई हुआ है, क्या अपडेट आई है, क्या इनके ऊपर जो इम्पीचमेंट लाने की बात हो रही है, वो इस इम्पीचमेंट जो है कितना टाइम में आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इनके मामले में। एक्चुअली में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, यशवंत वर्मा के घर पे जो है 14 मार्च को रात में जो है आग लग जाती है। और उससे सरकारी बंगले में आग लगने की वजह से जब वहाँ पे जो आग बुझाने वाले कर्मचारी वहाँ पहुँचते हैं पुलिस के साथ, तो उन्हें जो है स्टोर रूम में 500 के जलते और हुए नोट मिलते हैं। उतना ही नहीं, उन्हें जो है पैसे जो है बंडलों में मिलते हैं। और इसके बाद जो है उनके ऊपर सवाल उठाया जाने लगता है कि ये पैसे जो है एक जज के घर में जो है कहाँ से आया। अब इस पे जो है बहुत सारे जो है जवाब मतलब सवाल उठाए जाए। फिर इस मामले में 3 जजों की टीम बनाई जाती है इंक्वायरी लिए, और वो लोग जो है इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी में ये जो है पाए जाते हैं कि जो इनके घर पे पैसा मिला है वो पैसा जो है इनके घर पे ही मिला है, क्योंकि इनका मानना ये था कि इन्हें जो है फंसाया जा रहा है, इनके साथ जो है फ्रॉड किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। उस टाइम पे जो है सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे वो संजीव खन्ना साहब थे। और संजीव खन्ना साहब को जो है रिपोर्ट मिलती है, और उस रिपोर्ट में खन्ना साहब ने बोला था कि आप जो है इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन ये जो है इस्तीफा देने से मना कर देते हैं। जब ये इस्तीफा देने से मना कर देते हैं, उसके बाद होता ये है कि संजीव खन्ना साहब वो रिपोर्ट उठाकर भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट, मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को। और इनके ऊपर इम्पीचमेंट लाने की बात करते हैं। जब इनके ऊपर इम्पीचमेंट लाने की बात करते हैं तो ये जो है तिलमिला उठते हैं। और तिलमिलाने बाद जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाला, और उस पर जो है रिमूवल की सिफारिश भी किया। बहरहाल उस पर आगे क्या हुआ उसके बारे में हम आज जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या बोला इस प्रक्रिया में। और वहीं पे जो बात करें लोकसभा हो चाहे जो राज्यसभा हो, तो वहाँ से प्रक्रिया क्या आया। इसी मामले में आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति साहब हैं वो भी जो है राज्यसभा से जो है इनके ऊपर इम्पीचमेंट लाने की तैयारी में थे, जो कि गवर्नमेंट से और उनके बीच में बहुत सारा विवाद भी हुआ। बहरहाल इस पे जो है हम कुछ देख लेते हैं। अब इसमें यह है न्यायाधीश की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका। वर्मा ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्हें फंसाया गया है और यह सब एक कॉन्स्पिरेसी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें नेचुरल जस्टिस का अवसर नहीं मिला, उन्हें साक्ष्यों का विवरण नहीं मिला, और क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका भी नहीं दिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जो है, और इसमें जो है विकिपीडिया और सबके अनुसार जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें इंक्वायरी रिपोर्ट तथा संजीव खन्ना की रिमूवल सिफारिश को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, और वे बताते हुए खारिज करने की मांग की। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसमें जो बताया उसके बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और रिव्यू प्रक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने सुनवाई से खुद तो अलग रख लिया है। इसमें जो बी आर गवई साहब हैं ये जो है इनकी सुनवाई से दूर हैं और अलग रखता है, क्योंकि वे इस मामले की पिछली चर्चा से जुड़े थे। एक विशेष बेंच बनाई जाएगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसमें बताया है कि एक विशेष बेंच जो है बनाई जाएगी। याचिका की सुनवाई 28 और 30 जुलाई को हुई और शुरू हुई। कोर्ट ने पूछा कि अगर आप यह जानते थे कि पैनल में सुनवाई अवैध है तो फिर आप उसमें भाग क्यों लिया। न्यायाधीश का व्यवहार कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं माना गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है इसके अनुसार जो लिखता है, अदालत ने कहा कि सीजीआई केवल पोस्ट ऑफिस नहीं, उनके पास माइलस्टोन डस्ट की जानकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का दायित्व है। वही पे द इंडिया एक्सप्रेस जो लिखता है, याचिका की करंट स्थिति जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जारी नहीं किया है और मेंटेनेबिलिटी का लीगल हर्डल सामने है कि क्या यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास स्वीकार भी है या नहीं।
जो ये डाले हैं याचिका, अभी उस पर भी मतलब कंफर्म नहीं है कि ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार है या नहीं। और संसद में महाप्राप्ति मतलब इम्पीचमेंट की प्रक्रिया मानसून सीजन से पहले ही 152 एमपी और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के नाम रिमूवल की मांग के साथ पत्र सौंपा गया। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, जेडीयू जैसे दल शामिल हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो बता रहा है उसके अनुसार विपक्ष की अलग से राज्यसभा में याचिका थी, लेकिन उसे डलवा दिया गया। हमने आपको बोला था ना, जिसमें जो है उपराष्ट्रपति जी जो है ये लाना चाह रहे थे राज्यसभा से, लेकिन उसे जो है आने नहीं दिया गया, लेकिन उसे डलवा दिया गया क्योंकि उसे आधिकारिक तौर पे स्वीकार नहीं किया गया, जिससे विपक्ष ने इंस्टीट्यूशनल सबोर्टेड की भारी है। और द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार जो है संसद में यह मामला इम्पीचमेंट का मामला जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत आगे बढ़ेगा, जिसमें नया इंक्वायरी कमेटी गठित की जाएगी, रिपोर्ट की समीक्षा कर रिकमेंडेशन देगा। अगले सत्र तक हो सकता है परिणाम सामने हो जाए। तो ये रहा आपका जो है मामला। अब इसमें जो बताया जा रहा है कि जो कि बहुत बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां जो है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे टाइम्स ऑफ इकोनॉमी हो, बहुत सारी न्यूज एजेंसियां हैं, उनका मानना है कि ये रिपोर्ट जो है अगले जो सत्र आने वाला है, जैसे जो अगला सत्र आने वाला है उसे मतलब सीजन तक जो है इस फैसले का आने का उम्मीद है। बहरहाल आप क्या बोलना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे कोई भी सुनवाई नहीं किया है, आगे चलते इस पे सुनवाई हो सकती है। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।